नमस्कार, हूनबिल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ विशाल गर्ग। खबरों की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर से। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का आज हरिद्वार दौरा, निर्माण कार्यों का करेंगे स्थलीय निरीक्षण। कुंभ मेला 2027 की तैयारियों से जुड़े निर्माण कार्य। राज्य अतिथि गृह डाम कोठी में अधिकारियों संग समीक्षा भी करेंगे मुख्यमंत्री। तो ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रही हैं, जहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का आज हरिद्वार दौरा है, जो कि काफी खास माना जा रहा है। कुंभ मेले से पहले तैयारियों का जायजा मुख्यमंत्री लेंगे और ऐसे में समीक्षा बैठक भी अधिकारियों के साथ करेंगे। तो राज्य अतिथि गृह डामकोठी में अधिकारियों संग समीक्षा बैठक होगी। किस तरह के काम अभी तक हुए हैं, इन सब पर चर्चा भी होगी। और संवाददाता मनोज कश्यप हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए। मनोज, क्या कुछ जानकारी मिल रही है, किस तरह के कार्यक्रम भी है सीएम धामी के, और क्योंकि कुंभ के आने से पहले किस तरह की तैयारियां अभी जोरों शोरों से जारी हैं? बिल्कुल, देखिए आपने देखिए कि लगातार जो 2027 में कुंभ होना है उसको लेकर लगातार जो उत्तराखंड सरकार है लगातार बैठक की जा रही है। यहाँ पे अब कुछ ही समय जो है कुंभ में शेष रह गया, इसलिए लगातार जो उत्तराखंड मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी वो हरिद्वार का दौरा कर रहे हैं। आज जो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हरिद्वार पहुंचेंगे, यहाँ पे तमाम जो निर्माण कार्य चल रहे हैं उसका यहाँ पे निरीक्षण भी किया जाएगा। साथ ही साथ अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक भी की जाएगी। यहाँ पे कोई भी कमी कुंभ में न रहे, उसको लेकर लगातार जो दिशा निर्देश है वो अधिकारियों को दिया जा रहा है। जिस हमने देखे कि लगातार कुंभ को लेके जो सीएम धामी है वो सबसे पहले इस बात को कहते हैं कि यहाँ पे तमाम जो आने वाला प्रत्येक श्रद्धालु होगा वो यहाँ से एक अच्छा अनुभव लेके जाओ। यहाँ से तमाम जो श्रद्धालु आते हैं वो जो यहाँ की भव्यता और दिव्यता है वो कहीं न कहीं उनको देखने के लिए मिलनी चाहिए। यानी कि साफ तौर से कहा जा सकता है कि इस बार का जो कुंभ होगा, हालांकि कुंभ है लेकिन इसको महाकुंभ का रूप दिया जा रहा है। तो इसलिए लगातार जो निर्माण कार्य उनका निरीक्षण भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कर रहे। इससे पहले जब सीएम धामी हरिद्वार पहुंचे थे तो 534 करोड़ की जो तमाम परियोजनाएं थी उनका भी यहाँ पे उन्होंने शिलान्यास किया था। और साथ ही साथ अब केंद्र सरकार से जो बजट था वो भी कुंभ मेले के लिए यहाँ पे अब जारी कर दिया गया है। तो इसको लेकर तमाम जो निर्माण कार्य वो यहाँ पे शुरू कर दिए गए और यहाँ पे कहीं नए घाट भी बनाए जा रहे हो, कहीं जो सड़कें उनका भी निर्माण किया जा रहा है। तमाम ऐसे कार्यों का जो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जो है निरीक्षण करेंगे। यहाँ पे जो राज्य अतिथि गृह डाम कोठी है वहाँ पे अधिकारियों के साथ में समीक्षा बैठक करेंगे। समीक्षा बैठक बहुत ही अहम मानी जा रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं इसको एक चुनावी जो एक तैयारी है वो भी हरिद्वार के अंदर तैयारी हो गई। क्योंकि जब अमित शाह यहाँ पे पहुंचे तो अमित शाह ने भी साफ तौर से यहाँ से कहा था कि जो 2027 का जो चुनाव होगा वो कहीं ना कहीं उसका आगाज यहाँ से करके गए थे, जिसको लेकर लगातार सीएम धामी भी जो पार्टी के कार्यकर्ता है उनके साथ में बैठक भी कर रहे हैं। उनको जीत का जो मूल मंत्र था वो भी यहाँ पे दिया था, क्योंकि सीएम धामी ने साफ तौर से कहा था कि यहाँ पे जब अमित शाह आए तो उन्होंने भी कहा था कि जो अपना बूथ सबसे मजबूत वाली जो बात थी वो कहीं ना कहीं यहाँ पे दोहराते हुए दिखाई दिए थे। यानी कि आज की जो बैठक है वो कहीं मायनों में बड़ी अहम हो सकती है। हालांकि ये जो बैठक है विधायक मंत्रियों के साथ भी यहाँ पे की जाएगी और कहीं ना कहीं चुनावी मुद्दा जो है वो भी इसमें डिस्कस किया जा सकता है। खास तौर से अभी तक जो बातें निकल के सामने तो कुंभ को लेके ये तमाम जो बैठक है ये यहाँ पे की जाएगी। जी, लेकिन अभी तक मनोज, क्या कुछ काम हो चुके हैं और अभी कौन सा ऐसे काम है जो अभी होने बाकी हैं? बिल्कुल, देखिए कुछ ऐसे स्थायी काम होते हैं जिनको कुंभ से पहले जो है यहाँ पे तैयार करना होता है। जिस तरीके से यहाँ पे CCR2 की जो सेकंड बिल्डिंग थी वो यहाँ पे बनाए जाने की बात की जा रही थी। कई घाट ऐसे जो यहाँ पे नए निर्माण किए जा रहे हैं, कई पार्क है जिनका सौंदर्यीकरण होना है। यहाँ पे लाइट और बिजली पानी की जो काम है वो भी यहाँ पे इनकी शुरुआत हो गई। कुछ अस्थायी काम ऐसे होते हैं जो सड़कें और जो तमाम जो यहाँ पे अस्थायी जो पुल होते हैं उनका भी निर्माण यहाँ पे करना है। हालांकि ये सभी काम जो है कुंभ के जो मानसून होता है उसके बाद किए जाते हैं, क्योंकि अस्थायी जो काम होते कहीं ना कहीं बरसात में उनको करने में काफी दिक्कत समस्याओं का सामना करना पड़ता है। हालांकि कुंभ में कुछ ही समय शेष रह गए तो तमाम जो स्थायी काम है यहाँ पे उनका काम शुरू कर दिया गया है। जी जी बिल्कुल मनोज, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। उत्तराखंड में आज भी बिगड़ा रहेगा मौसम का मिजाज। बारिश और ओलावृष्टि की भी विभाग ने दी चेतावनी। तो बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर कुछ पर्वतीय क्षेत्रों में बर्फबारी, तेज आंधी और गरज चमक के साथ ही बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। 16 मार्च को कई जिलों में ओलावृष्टि, तेज हवाओं की भी संभावना है। आकाशीय बिजली गिरने से और तेज तूफान को लेकर भी चेतावनी जारी की गई है। तो बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर मौसम विभाग ने बारिश और ओलावृष्टि की चेतावनी जता दी है। तो कुछ पर्वतीय क्षेत्रों में बर्फबारी के आसार भी देखने को मिलेंगे। और संवाददाता योगेश आर्य हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए। योगेश, क्या कुछ जानकारी मिल रही है, किस तरह का मौसम अभी बना रहेगा? मौसम का मिजाज आज भी जो है रहने वाला है। विभाग ने बारिश और ओलावृष्टि की चेतावनी जो है वह जारी की है।
ये भी कहा जा रहा है कि कुछ पर्वतीय इलाकों में बर्फबारी देखने को मिलेगी और देर रात से देखा जाए तो कई इलाकों में इस तरह की तस्वीरें आनी शुरू भी हो गई हैं। मौसम विभाग ने कई इलाकों में तेज आंधी और गरज चमक के साथ बारिश का अलर्ट जो है जारी किया है। 16 मार्च को भी कई जिलों में ओलावृष्टि और तेज हवाओं की संभावनाएं जो है वो व्यक्त की जा रही है। ऐसे में देखा जाए तो जिस तरह से तेज हवाओं की बात करें तो 40 से 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से जो है तेज हवाएं चलेंगी। पहाड़ से लेकर मैदानी इलाकों तक अगर मौसम की बात की जाए तो अचानक बदलाव का असर देखने को मिलेगा। आकाश से बिजली गिरने और तेज तूफान की चेतावनी भी जो है मौसम विभाग की ओर से जारी की गई है। इसके चलते लोगों से अपील भी की गई है कि वह खराब मौसम के दौरान घरों में रहने और सतर्क रहने के का काम करे। इसके साथ साथ देखा जाए तो क्योंकि पश्चिम विक्षोभ के सक्रिय होने के चलते मौसम का मिजाज बदला है और अगले कुछ दिनों तक जो है रुक रुक कर बारिश होने की संभावनाएं जो है वो बनती हुई नजर आ रही हैं। लेकिन योगेश, अभी किस तरह का हाल फिलहाल में मौसम बना हुआ है, क्योंकि ये भी देखा जा रहा था कि पहाड़ी क्षेत्रों में कई जगह पर बर्फबारी के आसार भी बने हुए थे। बिल्कुल विशाल, कुछ इलाकों में जिस तरह से देखा गया है कि चमोली जिले की अगर हम बात करें तो चमोली जिले के कुछ इलाकों में जो है बर्फबारी देखने को मिली है। उत्तर काशी में भी, चाहे वो यमुनोत्री धाम की बात करें या गंगोत्री धाम की बात करें, वहां से भी तस्वीरें आई हैं। वहां पर भी हल्की जो बर्फबारी है वो देखने को मिली है और निश्चित तौर पर जिस तरह से अगले 1 से 2 दिनों में रुक रुक को बारिश होने की संभावनाएं जो है वो मौसम विभाग की ओर से व्यक्त की जा रही है, तो माना जा रहा है कि और भी बर्फबारी जो है वो देखने को मिल सकती है। इसके साथ साथ जिस तरह से अलर्ट रहने के लिए कहा जा रहा है, लोगों को सतर्क रहने के लिए कहा जा रहा है, उसकी भी लगातार जो अपील है वो विभाग के द्वारा की जा रही है। जी बिल्कुल योगेश, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। इस साल उत्तराखंड के विश्व प्रसिद्ध चारधाम यात्रा 19 अप्रैल से शुरू होने जा रही है। अक्षय तृतीया पर यमुनोत्री और गंगोत्री धाम के कपाट श्रद्धालुओं के दर्शन के लिए खोले जाएंगे। वहीं केदारनाथ धाम के कपाट 22 अप्रैल और बद्रीनाथ धाम के कपाट 30 अप्रैल को खोल दिए जाएंगे। एक और जहां चारधाम यात्रा को लेकर राज्य सरकार और प्रशासन ने तैयारियां पूरी होने का दावा किया, तो वहीं चारधाम यात्रा को लेकर ट्रैवल कारोबार से जुड़े लोगों की कुछ अलग चिंताएं भी सामने आ रही हैं। उनका कहना है कि यात्रा की व्यवस्थाओं में कुछ बदलाव किए जाने की जरूरत है, जिससे यात्रियों और परिवहन व्यवसाय से जुड़े लोगों को सुविधा भी मिल सके। अब उस वक्त जो यात्रा में यात्री चार धाम के लिए उत्तराखंड में आ रहा है, उसको हम अधिक से अधिक सुविधाएं मुहैया कराएं और सरल और सुखद उसकी यात्रा हो। उसके लिए सरकार से हमारी कई बार वार्ता भी हुई है। हमारे कमिश्नर साहब से मीटिंग हुई थी, उसमें भी यही तय किया था। वो भी सरकार भी यही चाहती है, धामी जी का भी विशेष फोकस है इस पे कि भी आने वाले तीर्थ यात्री जो भी आए उनको यात्रा शासन प्रशासन के सहयोग से और ट्रैवल एजेंटों के सहयोग से बहुत सुगम होनी चाहिए। लेकिन इसमें थोड़ी ऐसी परेशानी आ रही है, जो रजिस्ट्रेशन की समस्या है। रजिस्ट्रेशन अभी कुछ ही दिन पहले स्टार्ट हुआ, तो आज पता लगा है कि 4 लाख लोगों ने रजिस्ट्रेशन करवा लिया है। लेकिन इसमें कुछ खामियां हैं। जो यात्रा में रजिस्ट्रेशन यात्री करवा लेता है, वो किसी कारण से अगर नहीं आता है तो जो यात्री यहाँ वेट कर रहा है उसको परेशानी होती है। उसका यहाँ अधिक कंफर्मेशन होना चाहिए कि भी मैं हरिद्वार आ गया और मैं कल यात्रा में जाऊंगा। और जो भी यात्रा के लिए यात्री यहाँ आ रहा है, सरकार को उसकी व्यवस्था करनी चाहिए कि भी उसे यात्रा करवाने की जिम्मेदारी शासन प्रशासन की। तो चारधाम यात्रा 2026 चालू होने वाली है। जो अभी तक यात्रियों का इंक्वायरी है, सब कुछ बहुत अच्छी है। और जो सरकार ने हरिद्वार में और देहरादून में, ऋषिकेश में मीटिंगें ली हैं, वो भी बहुत अच्छा काम करा। जो सरकार ने अवगत कराया कि हमने ट्रांसपोर्ट के लिए, टूरिस्टों के लिए ये नियम बनाए हैं और बहुत अच्छे नियम बनाए हैं, उनका सराहना करते हैं हम उस चीज़ के लिए। और उसके साथ में सरकार को सुझाव हमने ये देना था कि जो रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया है, जो चार धाम यात्री जा रहा है तो उसकी चार धाम में ही करना होनी चाहिए, ना कि एक धाम में अलग और दूसरे धाम में अलग और तीसरे धाम में अलग। एक आदमी 4 जगह कैलकुलेट हो जाता है। जो आदमी की गिनती एक में होनी चाहिए वो 4 आदमी में कैलकुलेट में चली जाती है। इसका एक बहुत बड़ा भ्रम है। सरकार को उसके ऊपर ध्यान देना चाहिए कि चार धाम का यात्री चार धाम, जो केदारनाथ बद्रीनाथ जा रहा है उसका बद्रीनाथ केदारनाथ बद्रीनाथ का रजिस्ट्रेशन, जो बद्रीनाथ है बद्रीनाथ का, जो केदारनाथ है तो केदारनाथ का रजिस्ट्रेशन उनका होना चाहिए। सूबे में एक बार फिर से पश्चिमी विक्षोभ की दस्तक के चलते मौसम में बदलाव हुआ है। सीमांत जिला चमोली के उच्च हिमालय क्षेत्रों में इस वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के सक्रिय होने के चलते बर्फबारी भी हुई है। बद्रीनाथ धाम समेत खीरो वैली, फूलों की घाटी, योली, गोरसो सहित कई क्षेत्रों में हिमपात दर्ज भी हुआ है। वहीं ज्योतिर्मठ के आसपास की पहाड़ियों पर भी सफेद बर्फ की चादरें बिछी नजर आ रही हैं।
खबर हरिद्वार से है, जहां बहादुराबाद क्षेत्र में भीम आर्मी से जुड़े नेता की दबंगई का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। आरोप है कि भीम आर्मी नेता तेज प्रताप सैनी प्रदर्शन कर रहे अस्पताल कर्मचारियों के पीछे डंडा लेकर दौड़ते नजर आ रहे थे। इस दौरान मौके पर अफरा तफरी मच गई और भगदड़ जैसे हालात बन गए, जिससे अस्पताल की एक महिला कर्मचारी घायल हो गई। बताया जा रहा है कि बीते दिन भीम आर्मी कार्यकर्ताओं ने बहादुराबाद स्थित जे मैक्सवेल अस्पताल में हंगामा किया था। इसके विरोध में अस्पताल के कर्मचारी तेज प्रताप सैनी के होटल के बाहर प्रदर्शन करने पहुंचे थे। इस दौरान कहासुनी बढ़ गई और मामला गर्मा गया। तो तस्वीरों में भी साफ तौर पर देखा जा सकता है कि जो एक महिला थी वो घायल हुई और मौके पर पुलिस की टीमें भी पहुंची, जिसके बाद मामला शांत भी कराया गया। खबरों में आगे बढ़ेंगे। ज्योतिर्मठ में फूलदेई पर्व बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। ऐसे में छोटे छोटे बच्चों ने अपने हाथों में रिंगाल की टोकरियां थामे घर घर जाकर सुबह से ही हर आंगन में बुरान सहित फ्यूली आदि के फूल बिखेरे। साथ ही प्रकृति माता से सुख शांति, खुशहाली और समृद्धि की प्रार्थना भी की। बता दें कि फूलदेई प्रकृति और लोक परंपराओं से जुड़ा पर्व है, जिसे उत्तराखंड के कुमाऊं और गढ़वाल दोनों अंचलों में मनाया जाता है। देश में देवी देवताओं को समर्पित ऐसे कई मंदिर हैं जो किसी रहस्य या फिर अन्य कारण से अधिक प्रसिद्ध हैं। एक ऐसा ही मंदिर उत्तराखंड में स्थित है, जिसका नाम है धारी देवी मंदिर। श्रीनगर के पास स्थित धारी देवी को 4 धामों की रक्षक देवी के रूप में पूजा जाता है। स्थानीय लोगों का मानना है कि उनकी मूर्ति दिन में 3 बार अपना रूप बदलती है। ऐसा माना जाता है कि 2013 में उनके मंदिर को स्थानांतरित करने के चलते ही उत्तराखंड में विनाशकारी बाढ़ आई थी। भक्तों का मानना है कि मां सुबह एक बच्चे के रूप में, दोपहर में एक युवती के रूप में और रात तक एक बूढ़ी महिला के रूप में प्रकट होती है। श्रीनगर धारी देवी में हम इस समय मौजूद हैं और धारी देवी मंदिर का नज़ारा आपको यहाँ से दिखाना चाहेंगे। यहाँ से मनमोहक नज़ारा जो है वो आपको नज़र आएगा। माँ धारी देवी का ये मंदिर है और माता के मंदिर की अपनी अहम मान्यताएं भी हैं और बड़ी दूर दराज से लोग यहाँ पर पहुँचते हैं। 4 धामों का रक्षक माँ धारी देवी को माना जाता है। कहा जाता है कि जब भी कोई 4 धामों पर यात्रा करने के लिए जाता है तो सबसे पहले यहाँ पर माता के चरणों में नमन करने आता है, माता के दरबार में आता है, मत्था टेकते हैं और अपनी मनोकामनाएं भी मांगते हैं। माता को रक्षक भी कहा जाता है 4 धामों का और यही वजह है कि दूर दराज से लोग यहाँ पर आते हैं। अपनी अलौकिक सुंदरता, मनमोहक नज़ारा यहाँ पर देखा जा सकता है कि माता के दरबार का है और पूरी तरह से ये गंगा नदी में, यानी कि अलकनंदा ये नदी है, इसमें माता का मंदिर मौजूद है। और ये भी जा सकता है कि माता जो है वो रक्षक तो है 4 धामों की, लेकिन अपने आप में माता की मान्यता ये भी है कि ये कहा जाता है कि यहाँ पर माता दिन में 3 बार रूप बदलती है। यानी कि सुबह में कुंवारी कन्या का रूप होता है, दिन बढ़ते बढ़ते वृद्धा में पहुंचनी शुरू हो जाती हैं और शाम आते आते जो उम्र है वो बढ़ती चली जाती है, यानी कि मूर्ति 3 बार दिन में रंग भी बदलती है। तो अपनी मान्यताएं हैं, तमाम लोग भी पहुंचे हुए हैं मंदिरों पर दर्शन करने के लिए। चलते हैं आगे, दिखाते हैं आपको किस तरह का है नज़ारा। धारी देवी मंदिर में बड़ी संख्या में दूर दराज से लोग पहुँचते हैं, अलग अलग जगह से तमाम लोग भी पहुँचे हुए हैं। मैडम, कहाँ से आए हैं आप लोग? हम हरिद्वार से आए हैं। अच्छा, किस तरह की मान्यता आप लोग मानते हैं मंदिर की है? और क्योंकि जैसे कि आप अभी बता भी रहे थे बातचीत में कि 3 रूप बदलती है माता। हाँ जी, माता दिन में 3 रूप बदलती है। सुबह के टाइम पे कन्या का रूप होता है, दोपहर में थोड़ा माता रूप ले लेती है, थोड़ा यंग एज में, शाम को माता ओल्ड एज का रूप ले लेती है। रक्षक भी कहा जाता है माता को 4 धामों का। कहते हैं कि जब 4 धाम यात्रा चलती है तो आते हैं। बिल्कुल सही बात है, यहीं से शुरुआत होती है 4 धाम यात्रा की जी। यही रक्षक माना जाता है माता को जी। आंटी, कहाँ से आए हैं आप? हम एक ही परिवार के लोग हैं। अच्छा। हम लोग हरिद्वार से आए हैं। जब लोग बद्रीनाथ जाते हैं तो सबसे पहले यहीं से चढ़ाई शुरू होती है बद्रीनाथ की। ये धारी वाली मंदिर जो है 3 रूप बदलता है। सबसे पहले बाल्य रूप, दूसरे में दोपहर के टाइम में जवानी अवस्था में, तीसरी में जो होता है वो वृद्ध में दिखाई देती हैं माता रानी। इस मंदिर की मान्यता ये है कि जो भी मन्नत मांग के जाता है माता रानी सबकी पूरी करता है।
धन्यवाद। धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। तो तमाम लोग, अगर आप देखेंगे यहाँ पर तस्वीरों में, तो तमाम लोग लंबी लाइनें लगी हुई हैं, जो कि लोग यहाँ पर पहुँचे हुए हैं और माता के दर्शन को पहुँचे हैं। हालांकि धारी माता की मूर्ति की तस्वीरें लेना मना है यहाँ पर, और ऐसे में कहा जा सकता है कि तमाम जो लोग हैं दूर दराज से यहाँ पर पहुँचते हैं। बड़ी मान्यताएं भी हैं, माता को चारों धामों के रक्षक तो कहा ही जाता है। और जैसे कि बता रहे थे कि 3 रूप माता दिन में बदलती है, यानी कि बाल्यावस्था, युवावस्था और वृद्धावस्था, उनमें माता अपने अलग अलग रूपों में नज़र आती हैं। और पूरी तरह से कहा जा सकता है कि तमाम लोग जो हैं वो अपनी मान्यताएं यहाँ पर लेकर के पहुँचते हैं और माता में अटूट विश्वास लोगों का है, धारी देवी में। और ऐसे में दूर दराज से लोग आते हैं, चारों धामों में दर्शन भी करते हैं, लेकिन उससे पहले माता धारी देवी के दर्शन करते हैं। धारी देवी मंदिर की अपनी मान्यताएं हैं, बड़ी संख्या में लोग पहुँचते भी हैं, दूर दराज से लोग पहुँचते हैं। कहाँ से आए हैं आप लोग? हम लोग सेलाकुर से आए हैं। अच्छा, क्या किस तरह की मान्यताएं हैं माता की, क्योंकि आप इतनी दूर से आए धारी देवी मंदिर में दर्शन करने? माता रानी सब कुछ मानता पूरा करती है, चाहे जो कुछ मतलब इच्छा सबका पूरा होता है। जी। जी। अच्छा, 4 धामों के रक्षक कहा जाता है माता को, और कहा जाता है दिन में 3 बार रूप भी बदलती है। क्या कुछ मान्यताएं हैं, क्या आपको पता चला? हाँ जी, हमें धारी देवी आके बहुत अच्छा लगा। हम लोग का भावला से आए हैं और यहाँ पे यही मान्यता है कि 4 धाम की रक्षक है, पूरे उत्तराखंड की रक्षक है माँ धारी देवी, और सब पे अपनी कृपा बनाए रखती है। और हम भी इसी उम्मीद के साथ आए हैं कि हमारे घर परिवार में माँ की सुख शांति बनी रहे। और माँ की बहुत ही हमने महिमाएं सुनी हैं कि माँ धारी देवी कैसे मतलब अपने उत्तराखंड की रक्षा करती हैं। जी। आप क्या कहेंगी, किस तरह से, कहाँ से आई, किस तरह अच्छा, जी। तो क्या कुछ मान्यताएं हैं, किस रूप में देखते हैं आप? जी, आप कुछ बताएंगे किस तरह की मान्यताएं मानती हैं माता की, और क्योंकि आए हैं आप लोग, कहाँ से आए हैं? हम तो आए हैं उत्तराखंड सेलाकुई से ना। मुझे बहुत अच्छा लगा माँ का मंदिर। हमने जब बारिश के टाइम पे देखा, इसलिए मुझे बहुत दिन से था कि माँ के दर्शन करने जाएं कभी कभी, तो माँ ने आज मुझे बुला ही लिया दर्शन करने के लिए। बहुत अच्छा लगा। जी, आप क्या कहेंगे, क्या कुछ मान्यताएं आप मानती है माता के मंदिर? मैं तो ये है कि मैंने धारी देवी की बहुत मान्यता सुनी थी कि सुबह को कन्या के रूप में आती है, दोपहर को मतलब जवान के रूप में आती है, शाम को वृद्धा के रूप में आती है। मेरी भी हार्दिक इच्छा थी कि मैं भी धारी देवी के दर्शन करूं, क्योंकि माता ने आपदा में बहुत बचाया है उत्तराखंड को। धन्यवाद। हम लोग बचे। जी, धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। तो तमाम लोग जो हैं वो अलग अलग क्षेत्रों से पहुंचे हुए हैं और माता के मंदिर में अलग ही आस्था रखे हुए हैं। और कहा जाता है कि माता रक्षक भी है चारों धामों की, और ऐसे में क्योंकि दूर दराज से लोग पहुंचते हैं अपनी मनोकामनाएं पूर्ण कराने के लिए और माता से मन्नतें मांगने के लिए। ऑन टीवी के लिए देहरादून से विशाल। उत्तराखंड में 2017 से ही बीजेपी की डबल इंजन वाली सरकार है, जो विकास कार्यों को लेकर बड़ी बड़ी बातें करती है। लेकिन सच्चाई तो ये है कि आज भी प्रदेश में कई इलाके ऐसे हैं जो सड़क मार्ग से जुड़ नहीं पाए हैं। हैरानी की बात तो ये है कि वर्षों गुहार लगाने के बाद भी जब नेताओं ने ग्रामीणों की समस्याओं पर ध्यान नहीं दिया, तो गाँव के लोग चंदा जमा कर खुद से ही 1 किलोमीटर तक सड़क का निर्माण करा लिया। और अब सिस्टम की व्यवस्थाओं पर सवाल भी उठ रहे हैं। जश्न की तस्वीरें उत्तराखंड के चमोली जनपद की है, जहां के लोग एक साथ जमा होकर खुशियां मना रहे हैं। गांव के बुजुर्ग से लेकर बच्चे तक और महिलाओं से लेकर युवाओं तक जश्न में डूबे हैं। गांव में खुशियां इसलिए मनाई जा रही हैं क्योंकि वर्षों बाद सड़क निर्माण के बाद पहली बार गांव में गाड़ी पहुंची है। यही परमार है। मेरी उम्र भी 60 साल की हो गई, 45 साल हो गए यहाँ आके, पर अभी तक कहीं रोड नहीं देखी। हमने कहा कब तक जाएंगे हम नीचे, अब लठा के जाएंगे, ऊपर आएंगे नीचे जाएंगे, हैं क्या है यहाँ। नेता लोग आएंगे आते और वोट के टाइम पे, और वोट दिए दो वोट दिए दो, वो उस टाइम तो बहन जी प्रणाम, भाई लोग प्रणाम सब कहते हैं। जब जीत जाते हैं तब कोई पीठ फरकाते हैं। सब ऐसे भी नहीं देखते कि हाँ हमने जीता, इनके प्रति हम जीता हमने हैं। आज विधायक हुए कई बढ़ती हुए, जब हम लोग वोट दी तब हैं मंत्री संतरी हुए यहाँ बना के, हम तो बल मोदी तक पहुँचने वाले कर पहुँचा जब से हम तो वोट नहीं दें। दरअसल चमोली जिले विकासखंड पोखरी में डूंगर गांव के पास सड़क पहुंचने पर ग्रामीणों में खुशी की लहर दौड़ गई है। वर्षों से सड़क सुविधा से वंचित इस गांव के लोगों ने आखिरकार खुद ही पहल करते हुए चंदा इकट्ठा किया और श्रम दान कर करीब 1 किलोमीटर सड़क का निर्माण कर दिया।
ये सड़क तोणजी मोटर मार्ग से गांव को जोड़ती है। हम खुद रोड बनाए, नारी शक्ति क्या नहीं कर सकती, और नारी शक्ति ने अपना रूप दिखाया, दुर्गा माँ का रूप। नारी शक्ति दुर्गा माँ बीच और आ गई तो काली माँ बीच ना, जब चढ़ गई तो काली माँ बीच, नहीं तो नारी शक्ति क्या नहीं कर सकती। पर सबने सहयोग किया, बिहार वालों ने भी सबने दिया, पैसा दिया। आज सड़क और आज सड़क हो गई तो कितनी खुशी हो गई, सबको खुशी है ना, सब बधाई दे रहे डूंगर वालों को। ऐसे नहीं कहेंगे कि इसको दिए इसको नहीं, तो गाँव का डाउन था आया। सड़क बनने के बाद बृहस्पतिवार को पहली बार गांव में वाहन पहुंचा। वाहन के गांव पहुंचते ही ग्रामीणों ने खुशी जाहिर की और उसे इस उत्सव की तरह मनाया। महिलाओं, बुजुर्गों और बच्चों ने वाहन का स्वागत किया और एक दूसरे को बधाइयां दी। ग्रामीणों का कहना है कि लंबे समय से सड़क की मांग की जा रही है, लेकिन जब कोई समाधान नहीं निकला। चुनाव के टाइम पे आते हैं, चले जाते हैं, उसके बाद कोई सुध नहीं लेता है। चाहे कोई भी नेता हो, चाहे भंडारी जी हो या महेंद्र भट्ट जी है, हमारे अध्यक्ष बने हैं अभी बीजेपी के, तो उन्होंने भी कोई सुध नहीं ली है हमारी इस सड़क की, और ना ही भंडारी जी ने यहाँ पे कोई सुध ली है। तो बस यही कहना चाहेंगे कि उनसे आगे जो वोट मांगने के टाइम पे आएंगे तो किस हक से आएंगे यहाँ पे। लंबे समय तक गांव के लोग नेताओं और अधिकारियों के सड़क के लिए मदद की गुहार लगाते रहे, लेकिन किसी ने कुछ नहीं सुनी और फिर तो गांव के लोगों ने खुद ही सड़क बनाने की जिम्मेदारी उठाई। सभी ने मिलकर चंदा इकट्ठा किया और श्रमदान करते हुए सड़क निर्माण का कार्य पूरा किया। ग्रामीणों का कहना है कि सड़क बनने से अब तक गांव में वाहनों की पहुंच संभव नहीं हो पाती थी, अब वो संभव हो पाई है, जिससे मरीजों को अस्पताल ले जाने, बच्चों की पढ़ाई और रोजमर्रा के कामकाज में बड़ी सुविधा मिलेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, हॉर्नबिल टीवी। भाई अगर सरकार सुन ले, नेता आपके खिलाफ या आपके साथ खड़े न हो। ज्योतिर्मठ में त्रिस्तरीय पंचायत में महिला जनप्रतिनिधियों की बढ़ती भागीदारी के बाद अब वन पंचायतों में भी मातृशक्ति का दबदबा बना हुआ है। दरअसल इस प्रखंड में खीरोवैली में सुशीला देवी सर्वसम्मति से खीरो वन पंचायत सरपंच बनी है। उन्हें वन संपदा, जल, जंगल, जमीन और संरक्षण की जिम्मेदारी मिली है। ग्राम पंचायत प्रधान लामबगड़ मीना चौहान ने हर्ष जताते हुए कहा कि महिला सशक्तिकरण की मजबूत मिसाल कायम करते हुए इस बार हमारी अलकनंदा घाटी में महिला शक्ति जनप्रतिनिधि के रूप में बढ़ चढ़कर आगे आ रही है। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी। नमस्कार।